महाराज शिव के सहारे। ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठ गया। गौ माता को कह दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं ये वाणी झूठी है। शंकर भगवान की वाणी को झूठा संबोधन किया। शिवजी ने अपने पैर के नख से अंगूठा का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव को कहा ब्रह्मा का सिर काट दो। शीश ब्रह्मा जी का कटा, लुढ़कता लुढ़कता गया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा जिसका पानी का छींटा भी शरीर पर लग जाए तो 7 पीढ़ी में करा हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी बहती चली गई। भगवान नारायण ने कहा आप इनको क्षमा कर दो और इनके शीश का कुछ करिए, तो बट का वृक्ष बना दिया। अब ब्रह्मा जी के कितने, पहले कितने थे? केवल 4 शीश, केवल 4। जब ब्रह्मा जी के 4 शीश रह गए, ब्रह्मा जी को अंदर से अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को भीतर से शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा। जब ब्रह्मा जी को अंदर से शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठता नहीं लगी कि भगवान शंकर ने मेरा शीश काट दिया, काल भैरव ने मेरा शीश काट दिया, ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़ी सभा लगी है, बहुत बड़ी सभा। उस सभा में ब्रह्मा जी ने अपने मन के अंदर की बात सामने प्रकट करी। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने झूठ बोला था और मेरा एक शीश कट गया था, शीश कट गया। अब मैं क्या करूं? दुनिया के लोग मुझे गलत समझेंगे कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, शीश कट गया। ग्लानि भीतर से हो रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो इंद्रदेव ने कहा प्रभु पिताजी एक काम करिए, आप एक विशाल यज्ञ की रचना करिए और वो यज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले। ऐसा यज्ञ करा जाए। फिर वही बात आ गई। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी करी। ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी में लग गए थे। उसी समय पर एक असुर हो गया जिसका नाम था वज्रनाभ। क्या नाम है उसका? वज्रनाभ। इसका काम क्या था? जल को दूषित करना, जल को दूषित करना। इसका काम ही जल को दूषित करना। बड़े जलाशय में आप लोग पुष्कर जी में आए हो और पुष्कर जी के कुंड में, पुष्करणी में, पुष्कर जी में आकर आप पुष्कर के इस कुंड में, ब्रह्म सरोवर में, इस कुंड में स्नान करो चलेगा, आचमन करो चलेगा, पर पुष्कर के इस कुंड में तुम कपड़े धो नहीं चलेगा। पुष्कर के कुंड में तुम मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर दो नहीं चलेगा। ये वज्रनाभ जो राक्षस था, असुर था, ये था ही ऐसा। इसका एक ही काम था, जलाशय को दूषित करना, जल के स्थान को गंदा कर देना। जल के स्थान को गंदा क्यों करता था? केवल इसकी एक ही दिक्कत थी, ये जल का स्थान इसलिए गंदा करता था जिससे ये जल अगर गंदा हो जाएगा, जल अगर दूषित हो जाएगा, देवताओं पर जाकर चढ़ेगा, देवता आचमन करेंगे, देवताओं के पास रहेगा, तो वो देवता उससे नफरत करेंगे और नफरत करेंगे तो जल को त्रास देंगे। विचार किया, आप करें तो करें क्या? ब्रह्मा जी ने बुलाया वज्रनाभ को, समझाया वज्रनाभ हमारी बात मानो, आप ये काम करना बंद करो। आप लोगों से फिर निवेदन है, किसी तीर्थ में स्नान करने जाना, पुष्करणी में स्नान करने जाना,
पुष्कर सरोवर में स्नान करने जाना, अपने गंदे कपड़े उसमें मत छोड़ना, उसमें डालना नहीं, उसमें धोना नहीं, और ना उसमें मुख में पानी भरकर कुल्ला करना, ना उसमें गंदगी करना। जितना समय आप पुष्कर राज में रहो, जितना समय गंगा के तट पर रहो, जितना समय तीर्थ में रहो, उतना समय प्रयास करना कि गंदगी मत करना, गंदगी को दूर रखना। क्यों? क्योंकि ना जाने कौन देवता किस रूप में उस स्थान पर बैठकर तप कर रहे होते हैं, ना जाने कौन से देवता उस स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। यहाँ तक पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया कि पुष्कर के कंकर कंकर में, पुष्कर की रज रज में, पुष्कर की एक एक कण कण में 33 कोटि देवी देवता बैठकर तप साधना करते हैं। ये वो पुष्कर भूमि है, ये वो भूमि है। यहाँ गंदगी करना उचितता नहीं, श्रेष्ठता नहीं। बजनाभ ने गंदगी कर दी। बजनाभ ने जब गंदगी करी, ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने तो ब्रह्मा को क्रोध आया, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उन्हें बजनाभ का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। गुस्से में ब्रह्मा जी जब आकर वापिस अपने स्थान पर बैठे, बैठते से उनके मन में तो था कि यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, बस बैठते से जब क्रोध में आने के बाद में ब्रह्मा जी जैसे ही बैठे, बैठते से गले के अंदर जो कमल के पुष्प की माला पड़ी थी, उस माला में से 2 पुष्प और हाथ में से 1 पुष्प पृथ्वी पर आकर गिर गए, जिससे यह पुष्कर राज की पावन धरा पर 3 पुष्करणियों का निर्माण गिरे नीचे। यज्ञ करना है। अब भीतर हम जाग गया थोड़ा सा। दिखावे से अगर कोई चीज करोगे तो वो कभी सिद्ध नहीं होगी महाराज, दिखावे से हट कर करिए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना चाहा और विचार करा कि वर्चस्वता अपनी होना चाहिए। कहाँ करा जाए? जहां कमल का पुष्प गिरा, जहां पुष्प गिरा यही पुष्कर हो गया। और यज्ञ करने ब्रह्मा जी आए, पर एक मन में अहंकार आ गया था कि यज्ञ ऐसा करा जाए कि सब देखते रह जाएं। हम हमेशा यजमान परिवार को भी कहते हैं और सबको एक बात कहते हैं, जब भी कोई धार्मिक आयोजन करना, अच्छा आयोजन करना, किसी को दिखाने के लिए मत करना, अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने हृदय के लिए करना। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा दिखावे का भाव आ गया, थोड़ा सा। और फिर निवेदन है, मत गर बुरे कर्म कर बंदे वरना